सेंट निकोलस का जन्म 270 ईस्वी के आसपास रोमन प्रांत लाइकिया, आधुनिक तुर्की में स्थित पतारा शहर में धनी ईसाई माता पिता के यहाँ हुआ था। जब वह छोटे थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें एक बड़ी विरासत मिली। हालांकि निकोलस ने ईसाई विनम्रता और उदारता का जीवन जीने का फैसला किया। अपने धन का उपयोग दूसरों, विशेषकर गरीबों की मदद के लिए किया। सेंट निकोलस के दान कार्यों से कई प्रसिद्ध कहानियां जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक 3 गरीब बहनों की कहानी है जिनकी शादी नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास दहेज नहीं था। निकोलस ने गुप्त रूप से उनके लिए सोने के बैग उपलब्ध कराए, जिन्हें उनकी खिड़की या चिमनी के माध्यम से फेंक दिया गया ताकि वे शादी कर सकें। माना जाता है कि दयालुता के इस कार्य के कारण क्रिसमस के दौरान उपहार देने की परंपरा शुरू हुई। अकाल के दौरान अनाज का चमत्कार। मायरा में भयंकर अकाल के दौरान नागरिकों को भुखमरी के खतरे का सामना करना पड़ा। सेंट निकोलस हताशा से अवगत होकर अनाज ले जाने वाले एक जहाज पर गए जिसे किसी विदेशी देश को बेचा जाना था। उसने कप्तान को मायरा के लोगों को कुछ अनाज देने के लिए मना लिया। चमत्कारिक रूप से जो अनाज बचा था वह पूरे शिपमेंट के इच्छित उद्देश्य के लिए पर्याप्त था, जिससे लोगों का अस्तित्व और व्यापारी के व्यापार की सफलता दोनों सुनिश्चित हो गई। निकोलस अंततः मायरा के बिशप बन गए। वह अपने दृढ़ विश्वास, ईसाई धर्म की शिक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता और जरूरतमंदों की सुरक्षा के लिए जाने जाते थे। निर्दोषों की रक्षा करने और न्याय सुनिश्चित करने के उनके प्रयास अक्सर उन्हें स्थानीय अधिकारियों और बुतपरस्त रीति रिवाजों दोनों के साथ संघर्ष में डाल देते थे। 6 दिसंबर 343 ईस्वी को सेंट निकोलस की मृत्यु हो गई और उन्हें मायरा में दफनाया गया। सेंट निकोलस की कहानी पूरे यूरोप में फैल गई और सदियों से वह धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों संदर्भों में एक प्रिय व्यक्ति बन गए। नीदरलैंड में उन्हें सिंटरक्लास के नाम से जाना जाने लगा, एक ऐसा नाम जो बाद में अंग्रेजी भाषी देशों में आधुनिक सांता क्लॉज के रूप में विकसित हुआ। कई लोग दिसंबर से असहमत हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु का जन्म जनवरी या अप्रैल या किसी भी महीने में हुआ था, लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु का जन्म हुआ था। इसलिए आइए उनके जन्म का जश्न मनाएं। यहां तक कि क्रूस भी बुत परस्त था। यीशु किसी भी चीज को पवित्र और धन्य बना सकते हैं। बस हमें यीशु को क्रिसमस से नहीं हटाना है। परमेश्वर के वचन को याद रखें। 1 कुरिन्थियों 10:3-1-1। इसलिए चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्रिसमस का सच्चा अर्थ यीशु मसीह के जन्म का सम्मान करना है। उद्धार का संदेश दूसरों को देन है। क्रिसमस सांता क्लॉज के बारे में नहीं है, लेकिन हाँ, हम सभी उपहार देकर और खुशियां फैलाकर सांता बन सकते हैं। माता पिता बच्चों से झूठ न बोलें, सांता उनके लिए उपहार लाएगा। आप कह सकते हैं कि आप देंगे या ईश्वर उनके अच्छे व्यवहार के लिए उपहार देंगे। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। झूठ बोलना पाप है। आप बच्चों को उपहार देकर और खुशियां फैलाकर सांता की तरह बनना सिखा सकते हैं। यीशु के इस दुनिया में आने का मुख्य उद्देश्य मानवता को मुक्ति दिलाना था। इसलिए क्रिसमस पर हमारा मुख्य ध्यान क्रिसमस के आध्यात्मिक पहलुओं पर होना चाहिए। पूजा, चिंतन और प्रार्थना और दूसरों को मुक्ति का संदेश देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और इस वीडियो को दोबारा सुनें और ईश्वर के वचन को पूरे विश्वास के साथ याद रखें और दोहराएं। ईश्वर भला करे।